नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। जिलाधिकारी ने बहेड़ी रसियारी पथ का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश। हटोखर पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने का सख्त निर्देश। 28 नवंबर को धूमधाम से मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती। इस वर्ष भी होगा स्मृति व्याख्यान। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का होगा लोकार्पण। और डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। हाय, पहुंच गए ठीक से? Yeah. Hi sir. There are comments. We can work through most of them. That's something which... Sir, can I just call you back in 2 minutes? Thanks. Wipro Smart Lighting. Surprisingly human. GJ ज्वेलर्स, ज्वेलरी फॉर जनरेशन, मिर्जापुर रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा की ओर से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
पाइए गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस पर आकर्षक ऑफर। डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस 0%। सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी एक्सक्लूसिवली खास आपके लिए यहीं है उपलब्ध। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली तक स्पेशल ऑफर, मेकिंग चार्ज 190 रुपए प्रति ग्राम, शर्तें लागू। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बहेड़ी रसियारी पथ का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया है निर्देश। जिलाधिकारी ने बहेड़ी रसियारी पथ का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के बहेड़ी, घनश्यामपुर, अलीनगर, रसियारी निर्माणाधीन राज्य उच्च पथ का निरीक्षण किया और इस पथ के कुछ भागों में भू अर्जन की समस्या के निराकरण हेतु किए गए कार्य के अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में जिला भू अर्जन पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण पांडे, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक एवं योजना प्रबंधक, क्षेत्रीय पदाधिकारी आदि उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस पथ के बहेड़ी बेनीपुर भाग में जमीन की कोई समस्या नहीं है, अतएव कार्यकारी एजेंसी को इस भाग में पथ निर्माण कार्य को तीव्र गति से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इस पथ के कुछ भागों में भू अर्जन की समस्या होने के चलते सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी है। आशापुर बाईपास से घनश्यामपुर राज्य उच्च पथ 188 भाग में कुल 5 मौजों में जमीन को लेकर विवाद कायम रहने की बातें बताई गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आशापुर से अलीनगर भाग में जमीन का कोई इश्यू नहीं है, लिहाजा कार्यकारी एजेंसी को इस भाग में पथ निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहेड़ी रसियारी पथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस संपूर्ण पथ का निर्माण शीघ्र पूरा कराकर इसका लोकार्पण कराया जाएगा। इस पथ के चालू हो जाने पर उत्तर बिहार में विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। कई जगह खत्म किए हैं, मात्र 2-3 जगह बच गया है बहेड़ी का, आपको पता होगा। है 2 आगे बीच में कई पूरा है एक बनाना केवल भाई वाला बोला है। हाँ उसके बारे में, हाँ भाई बोला। भटोकर पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। वे पहुंचे निरीक्षण के लिए। जिलाधिकारी ने दिया भटोकर पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश। जिले के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत तरौनी पंचायत में विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से कराया जा रहा है। जिलाधिकारी वहां बराबर भ्रमण कर स्वयं योजनाओं का अनुश्रवण कर रहे हैं। आज अपराह्न में उन्होंने पुनः तरौनी गांव जाकर वहां कराए जा रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहां जाकर उन्होंने तरौनी पंचायत में अवस्थित भटोकर पोखर के उड़ाहीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और संवेदक को पूर्ण गुणवत्ता के साथ इस कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उक्त पोखर के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 3 फीट चौड़ा पाथवे का निर्माण समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा है। जिलाधिकारी ने पंचायत भवन में कार्यरत लोक सेवाओं का अधिकार काउंटर का भी निरीक्षण किया। यहाँ सेवा प्राप्त करने आने वाले आवेदकों की सुविधा हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था, शेड का निर्माण सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने को कहा। उन्होंने पंचायत भवन में अवस्थित आरटीपीएस काउंटर का नियमित तौर पर निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित कराने का निर्देश बेनीपुर के बीडीओ एवं सीईओ को दिया है। अट्ठाईस नवंबर को धूमधाम से मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती। इस वर्ष भी होगा स्मृति व्याख्यान। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का होगा लोकार्पण।
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऑनरेरी ट्रस्टी पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा ने आगामी 28 नवंबर को संकल्पित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की विशद जानकारी दी। इस जन्मदिवस समारोह में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर महेश रंगराजन, पूर्व निदेशक जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली, नेचर एंड नेशन, इकोलॉजी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री इन कंटेम्प्रेरी इंडिया विषय पर व्याख्यान देंगे। समारोह की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भारती एस कुमार, पूर्व अध्यक्ष इतिहास विभाग करेंगी। इस अवसर पर हर साल की तरह इस वर्ष भी कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अधीन स्वर्गीय प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी की कालजयी अप्रकाशित ग्रंथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का लोकार्पण किया जाएगा। विद्वत समाज के समक्ष इस प्रकाशन को प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग भागलपुर प्रस्तुत करेंगे। इस मौके पर इतिहासकार डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा, डॉक्टर सुशांत कुमार, मंजर सुलेमान, पारसनाथ सिंह ठाकुर भी उपस्थित हुए। को हम लोग महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के जन्म दिवस का उत्सव यहाँ मनाएंगे। और जो इस आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है कि हम इस देश के प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक, समाज शास्त्री, वैज्ञानिक लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं और उनमें से एक को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हमें बहुत खुशी है, हर्ष है कि इस वर्ष हम लोगों के आमंत्रण को प्रोफेसर महेश रंगराजन ने स्वीकार कर लिया है। प्रोफेसर महेश रंगराजन इतिहासक भी हैं। दरभंगा के लहरियासराय थाना अंतर्गत मदारपुर मोहल्ले में आयुर्वेद के डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत। डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। बुधवार की सुबह शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदारपुर मोहल्ले में एक हृदय विदारक घटना ने सबको अचंभित कर दिया। मूल रूप से समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के महमूदा निवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र डॉक्टर राजेश कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह ने अपने मदारपुर स्थित आवास में खुद को निजी पिस्टल से गोली मार ली। उनकी मौत मौके पर ही हो गई। वे पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से भी लंबे समय से जुड़े हुए थे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए उनके पुत्र सत्यम ने बताया कि उनके पिता बिजनेस में लॉस के कारण डिप्रेशन के शिकार थे। कुछ दिनों से उन्होंने पहले भी सुसाइडल अटेम्प्ट किया था, परंतु 1 साल से इलाज के बाद वे फिलहाल सामान्य हो रहे थे। दवा भी बंद कर दी गई थी, परंतु इधर सत्यम की बहन की शादी तय हो रही थी। बेटी की शादी के लिए पैसे के इंतजाम को लेकर परेशान थे। वे 22 को इस संबंध में नेपाल जाने वाले थे। 22 नवंबर को बीती रात तक अच्छे से सबों से मिले, बात किया। सुबह सब लोग जब अपने काम में लगे थे तभी गोली की आवाज आई। सबने देखा कि उन्होंने अपने सर में खुद से गोली मार ली है। सत्यम ने बताया कि उनके तनाव को देखते हुए उनकी मम्मी ने पिस्टल को लॉकर में रख दिया था, पर आज उन्होंने उसे चेक करने के लिए पिस्टल मांगा और जब निकाल कर दिया गया तो इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाने से आए पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि शव के साथ उनका निजी पिस्टल एवं 16 गोलियों के साथ एक खोखा भी जब्त किया गया है। खोखा पिस्टल में ही लगा हुआ था। फिलहाल इस हृदय विदारक घटना ने लोगों को अचंभित कर दिया है। मेरे पापा को 1 साल से डिप्रेशन था और उसके कारण पापा को ट्रीटमेंट भी चल रहा था, डिप्रेशन की दवाई। कुछ बिजनेस में लॉस के कारण उनको डिप्रेशन हुआ था और तबीयत भी खराब रहती थी।
और फिर धीरे धीरे पापा रिकवर करने लगे थे। हम लोग को नहीं पता था, डिप्रेशन का दवा भी बंद हो गया था। पापा 11 महीना से तबीयत खराब था, धीरे धीरे रिकवर करने लगे थे और काम वाम भी अपना जो था। अभी बीच में दीदी का शादी वो फिक्स किए थे और उसके लिए फिर ये अभी आने वाले 22 को हाँ वो जाने वाले थे नेपाल बात करने के लिए। तो जहाँ उनका पैसा वैसा फंसा हुआ था शायद उसमें भी या कहीं पे दिमाग में लोड हुआ, शादी का घर भी बन रहा था सबका, और इसी वजह से हम सोए हुए थे उस वक्त। और पापा से पहले भी पापा के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आया था बीच में 1 साल पहले। तो मम्मी उनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो कबर्ड में बंद करके रख दी थी। तो आज मम्मी से मांगे कि उनको टीपन देखना है, मतलब मेरी बहन का। तो टीपन देखने के उससे रीजन से मांगे हैं। और मेरी मम्मी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो ही रही थी। हम लोग छत पे सोए हुए थे कि तब तक मैं क्या कहते हैं निकाल के और आवाज आता है गोली मार दिए थे खुद को। गोली हम तो नहीं देखा, सुने सर। हाँ उसका वो और बिजनेस में थोड़ा लॉस और तबीयत भी खराब रही सर। और डिप्रेशन में जब सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए तो आदमी होपलेस हो जाता है। वैसे भी खुद से हम लोग को नहीं अंदाजा हुआ था कि आदमी एकदम ठीक हो के और पापा ऐसे कर लेंगे, जो कल रात तक हम लोग से अच्छे से बैठे हैं, बात किए हैं। जन अधिकार पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान और मुन्ना खान की अध्यक्षता में आयोजित। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा जिला इकाई द्वारा बैठक आयोजित किया गया। बैठक प्रस्तावित जन क्रांति मार्च राजभवन पटना हेतु तैयारी के लिए जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान के अध्यक्षता में हुई, जिसमें 24 नवंबर को पटना कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं का जत्था हजारों की संख्या में पटना के लिए रवाना होगा। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि बिहार में आज भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध का बोलबाला हो गया है, जिसे जन अधिकार पार्टी आतंक के माहौल से निजात दिलाने हेतु राजभवन का घेराव करेगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि हजारों की संख्या में दरभंगा से कार्यक्रम में भाग लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करने और जनसंघर्ष को मजबूत करने की अपील की। दरभंगा में 18 प्रखंड में से 9 प्रखंड से हमारे कार्यकर्ता पटना कूच करेंगे। कुछ लोग जैसे बेनीपुर वगैरह से जो लोग हैं, जो साथी हैं हमारे पार्टी के, वो लोग जो है 23 तारीख को ही पटना पहुंच जाएंगे। उनके वहाँ रहने का इंतजाम हो रहा है। और ये खुद ये लोग जो है, जो हमारे जैसे राजेश बाबा है, वो लोग खुद पूरे कार्यकर्ता के साथ लगभग 4 बस है और लगभग 5-6 गाड़ियाँ हैं। वो लोग वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाएंगे ताकि जो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे उनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम ये लोग खुद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी माननीय सांसद जी के आह्वान पर ये लोग वहाँ एक दिन पहले पहुँचेंगे और वहाँ की व्यवस्था को चुस्त करेंगे ताकि यहाँ से जो लोग जाए दरभंगा से उनका सहयोग करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 10वीं दीक्षांत समारोह विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। 10वीं दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8 नवंबर 2019 एवं 9 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी
तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने बहेड़ी रसियारी पथ का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश। हटोखर पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने का सख्त निर्देश। 28 नवंबर को धूमधाम से मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती। इस वर्ष भी होगा स्मृति व्याख्यान। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का होगा लोकार्पण। और डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के आह्वान पर धरना आयोजित। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन संबंध AICCTU के द्वारा AICWF के आह्वान पर देशव्यापी एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। केंद्र राज्य सरकार के मजदूर विरोधी कॉरपोरेट परस्त नीतियों के विरुद्ध, निजीकरण व श्रम कानूनों पर हो रहे हमले के खिलाफ मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, जनवादी अधिकार एवं मान सम्मान की रक्षा के लिए देशव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक फिलहाल स्थगित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की 23 नवंबर को होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली सीनेट की 43वीं बैठक जो 23 नवंबर को होने वाली थी, इसे स्थगित कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि सीनेट की अगली बैठक की तिथि बाद में मुकर्रर की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार 2020-2021 के वार्षिक बजट को तैयार करना है, जो समय साध्य है और इसी बजट पर चर्चा सीनेट का मुख्य एजेंडा भी था। बजट पूर्ण नहीं होने के आलोक में बैठक स्थगित की गई। वहीं कुल सचिव नवीन कुमार ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए सीनेट के सदस्यों को भी सूचित करने का निर्देश दिया है। और ज्योति जागरण से माहौल हुआ भक्ति में, रानी सती दादी के मंदिर में भव्य आयोजन। ज्योति जागरण से माहौल हुआ भक्ति में। देर रात तक जागरण और भजन कीर्तन के रस में डूबते उतराते रहे श्रद्धालु। दोनार औद्योगिक प्रांगण स्थित रानी सती दादी जी के मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। दोनार औद्योगिक प्रांगण स्थित रानी सती दादी मंदिर के 33वें वार्षिकोत्सव के मौके पर मंगलवार को रानी सती फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में आयोजित भव्य ज्योति जागरण एवं भजन कीर्तन ने पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। धनबाद से आए विख्यात भजन गायक गौतम राठौर और उनकी टोली ने अपने सधे हुए सुर और ताल से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी भक्ति गायकी की विशिष्ट शैली से गायकों ने श्रद्धालुओं पर अमिट छाप छोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने बहेड़ी रसियारी पथ का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश। हटोखर पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने का सख्त निर्देश।
28 नवंबर को धूमधाम से मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती। इस वर्ष भी होगा स्मृति व्याख्यान। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का होगा लोकार्पण। और डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय।